रिसेंटली आपकी जो गवर्नमेंट है उन्होंने 8 पे कमीशन की घोषणा की है। और आपको सवाल आएगा कि 8 पे कमीशन में क्या बैंकर्स की भी यहाँ पे सैलरी बढ़ेगी? जो बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है कि क्या आपकी सैलरी 8 पे कमीशन में बढ़ेगी। और जो आपका 12 बीपीएस बैंक में 12 बीपीएस लगा है अभी, और 8वां वेतन आयोग क्या अलग है, जो आप बैंक में है वो क्या सैलरी लागू होगी, और जो बैंक और एसएससी के बीच में जो कंपैरिजन है सैलरी का इसके बाद, और आपका 13वां बाइपर्टाइज सेटलमेंट भी आने वाला है। सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में कंपैरिजन देखते हैं। छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि अगर आप एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका जो स्पेशल क्रैकर पैकेज यहाँ पे गाइडलाइन ने डिजाइन किया है, जिसमें आप एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर पाएंगे, जिसमें एसबीआई के प्रीलिम्स मेंस के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे, और जो पीडीएफ बंडल कोर्स होता है वो भी मिल जाएगा। तो एसबीआई क्लर्क का जो वीडियो सॉल्यूशन के साथ ये सारी चीजें मिलनी है। अगर आपको सिर्फ एसबीआई क्लर्क टारगेट रखना है तो ये आप ले सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिया गया है। साथ ही में संक्रांति कोड लगा सकते हैं 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए। तो देखिए, जो आपका 12 बीपीएस है और 8वां जो वेतन आयोग अभी लागू हुआ है उन दोनों के बीच में अंतर देख लेते हैं। तो बैंक पीओ जो होता है उनकी सैलरी को हम कंपेयर करके देखेंगे इस जो अभी रिवीजन होने वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का, मतलब एसएससी का भी आप मान सकते हैं। तो देखिए, 7 पे कमीशन जो अभी चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब जिसमें एसएससी भी आपका आता है, जिसका जो लेवल 6 होता है उनकी जो बेसिक पे 36,000 रहती है उनका देख रहे हैं। क्यों 36,000 को ले रहे हैं? तो अभी आपका जो बैंक का वेज रिवीजन नहीं हुआ था, 11 बीपीएस हुआ था, तब जो बैंक पीओ की बेसिक सैलरी 36,000 थी, तो हम 36,000 से कंपैरिजन यहाँ पे कर रहे हैं। तो टोटल सैलरी अभी के हिसाब से उनकी जो ग्रोथ सैलरी है देख सकते हैं 71,496 यहाँ पे ग्रोथ सैलरी चल रही है अभी जनवरी के हिसाब से। आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय से एसएससी की बात कर ली जाए तो उनकी जो अभी 8 पे कमीशन 8वां वेतन आयोग कब आएगा, तो जुलाई 2026 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 8वां जो वेतन आयोग है वो लगने वाला है। उनकी जो फिटमेंट फैक्टर नई बेसिक पे 68,400 रहेगी, और बाकी जो डियरनेस अलाउंस होता है वो जीरो हो जाता है जब भी इनका जो वेतन आयोग आता है। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस जो क्लास 1 सिटी है उनका देख सकते हैं, इनका 20,000 के आसपास होगा, और आपका नया ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी बढ़ जाएगा, लगभग डबल हो जाएगा, तो 7,000 के आसपास इनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा। टोटल ग्रोस सैलरी इनकी आप देख सकते हैं 95 से 96,000 के आसपास रहेगी। और ये मिलना कब स्टार्ट होगी वो इंपॉर्टेंट है कि 2026 जुलाई तक मिड में आपको मिलना स्टार्ट हो सकती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट और एसएससी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ उसमें यहाँ पे देखिए जो आपकी एक ग्रोस और एक ग्रोस के बीच में 134% का इंक्रीज होते हुए आप देख रहे होगे। अब चलिए जो बैंक की होती है उसके साथ कंपैरिजन कर लेते हैं। तो अब एसबीआई पीओ की भी, अगर जो मैंने एसबीआई क्लर्क का जैसे बताया वैसे ही पीओ की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं सेपरेटली, तो उसके भी 20 यहाँ पे प्रीलिम्स मेंस के मॉक टेस्ट 10 मिल जाएंगे, सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे, पीडीएफ बंडल कोर्स है वो भी मिल जाएगा, और जो आपका वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, और दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। सिर्फ एसबीआई पीओ की अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 399 में भी संक्रांति कोड लगाने पर 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब देखिए, जो बैंक पीओ होता है आईबीपीएस या आरआरबीपीओ, उनकी जो सैलरी थी 11 बीपीएस में, मतलब जब आपका 12 बीपीएस नहीं लगा था उससे जस्ट पहले उसके अगले महीने, मतलब यहाँ पे अगस्त 2022 की हम बात कर रहे हैं, तो उनकी जो बेसिक पे थी वो 36,000, डियरनेस अलाउंस 38% आपका चल रहा था, और टोटल ग्रोस सैलरी इनकी जो 62,900 के आसपास आपकी चल रही थी जब 11 बीपीएस था वेज रिवीजन होने से जस्ट पहले। तो मैंने आपको आगे बताया जैसे वेज रिवीजन अभी हुआ नहीं है उसके पहले उनकी सैलरी क्या थी, और इसके जो आपके 12 बीपीएस के पहले जो आपकी बैंक की सैलरी है वो आप देख लीजिए। अब देखिए 12 बीपीएस जब लगा उसके बाद अब बैंक पीओ की अभी नई सैलरी क्या है, तो बेसिक पे आपकी जो है वो 48,480 हो चुके हैं। अब देखिए डियरनेस अलाउंस आपने सोचा होगा कि यहाँ पे जीरो क्यों नहीं लिया है, तो हम यहाँ पे कंपैरिजन किसका करेंगे कि आपकी जो जुलाई 2024-26 आएगा जब आपका 8 सीपीसी लग जाएगा तब की सैलरी तब आना स्टार्ट होगी जो आपके एसएससी है उसमें। तो हम भी अब इसी को कंपेयर करेंगे कि बैंक में जब जुलाई 2026 आएगा तब लगभग 30% आपका डियरनेस अलाउंस है वो एक्सपेक्टेड है कि वो हो जाएगा, तो आपकी नई सैलरी 86,000 के आसपास बन जाएगी। अभी भी आप देख पा रहे होगे कि अंतर आपका क्या रहेगा, 10,000 का लगभग यहाँ पे अंतर पड़ेगा। जो एसएससी की या जो लेवल 6 की सैलरी है उनकी 96,000 बन रही थी, लेकिन जो बैंक से उसकी 86,000 बन रही है। तो मैंने आपको कैसे बताया कि आपकी जो बैंक की सैलरी है वो मोर देन एसएससी कैसे होगी, तो चलिए वो भी यहाँ पे डाउट क्लियर कर देते हैं।
तो ये वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे आपको समझ आएगा कि आपका जो डिफरेंस होता है वो कैसे होता है। तो देखिए, आपका जो पे कमीशन है, जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट है एसएससी की सैलरी बढ़ती है, वो 10 साल में एक बार बढ़ती है। मतलब जो पिछली आपकी सैलरी है वो 2016 में बढ़ी थी, वो अभी आपकी 2026 में जाकर बढ़ने वाली है। लेकिन बैंक में क्या होता है कि आपका जो बाइपर्टाइट सेटलमेंट होता है, वो आपका जो है वो 5 साल में एक बार बढ़ता है। मतलब देखिए, 2017 में बढ़ा था, इसके बाद अभी आपका 2022 में बढ़ा था, वैसे अब नवंबर 2027 में बढ़ेगा और जो नवंबर 2032 में बढ़ेगा। मतलब जो बैंक के वेज रिवीजन है वो 2 बार हो जाते हैं, तब आपका सेंट्रल का एक बार लगता है। तो अभी मैंने जैसे आपको आगे बताया कि आपकी जो जो आपके एसएससी में जो लेवल है, लेवल 636,000 जिनकी बेसिक पे थी, उनका मिड 2026 से 96,000 रुपीज मिलेंगे। वैसे ही मैंने जो आपका 12 बीपीएस की जब 2026 का मिड आएगा तब आपकी 86,000 बैंक पीओ की सैलरी हो जाएगी। वही आपका जो नवंबर 2026 जब आएगा तब आपका 13 जो बीपीएस है वो लग जाएगा, तब आपकी लगभग 30 के अराउंड सैलरी है वो बढ़ जाएगी। और जो 14 बीपीएस है वो नवंबर 2032 से आ जाएगा, तब आपकी और 30 के बढ़ जाएगी। तो मतलब आपकी जो सैलरी है वो 145 के से लेके 1.5 लाख तक आपकी जा सकती है। लेकिन देखिए, 9 पे कमीशन अब कब आएगा, अगले 10 साल आपके जाएंगे तो 2036 में आपका 9 पे कमीशन आपको देखने को मिलेगा। तब आपकी इनकी जो सैलरी है वो लगभग यहाँ पे अगर मान के चलते हैं कि 45,000 भी बढ़ती है तो आपकी 1.4 लाख बढ़ेगी। ऐसे आपकी जो नेक्स्ट जब नवंबर 2027 आएगा तब जो बैंक की सैलरी है वो ऑटोमेटिकली एसएससी या बाकी जो गवर्नमेंट जॉब है लेवल 6 की उससे ज़्यादा हो जाएगी। तो ये थी डिटेल एक्सप्लेनेशन। अब देखिए, गाइडली का जो आपका प्लेटिनम मॉक टेस्ट पर ऑफर चल रहे हैं, संक्रांति को लगाकर 10% एक्स्ट्रा ले सकते हैं। इसमें सारे बैंक और इंश्योरेंस जो एग्जाम है, प्रीलिम्स मेंस एग्जाम हो गई, सेक्शनल टेस्ट हो गई, सब कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं। 149 सबसे चीपेस्ट ऑफर 5 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ मिल रहा है, तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और गैली के जो न्यूली आपके क्रिएटेड पीडीएफ बंडल है 2025 के, वो लॉन्च कर दिए गए हैं। और सबसे कम प्राइस जो साल की है वो अभी आपको देखने को मिलती है गैली की, तो 499 में भी एक्स्ट्रा 10% ऑफ के लिए संक्रांति को लगाकर पीडीएफ बंडल ले सकते हैं, जिसमें सारे 18 सेगमेंट होते हैं, जिसमें ए टू जेड आपकी बैंक एग्जाम की बेसिक से लेके एडवांस तक प्रिपरेशन हो जाती है। तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर बाय कर सकते हैं।